स्पेस बहुत बड़ा है, यह अनंत है और इसके हर कोने में कुछ न कुछ अद्भुत छुपा हुआ है। यहाँ अजूबे हैं, रहस्य हैं और ऐसे दृश्य हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं। हर तारे के पीछे, हर नेबुला के भीतर कुछ न कुछ अनोखा छुपा है और ऐसे खतरे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये खतरे कभी कभी अचानक प्रकट होते हैं और कभी कभी ये सदियों तक छुपे रहते हैं। कुछ खतरे जैसे कि एस्टेरॉइड्स रोशनी के साथ आते हैं। ये चमकते हुए पत्थर जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं कभी कभी हमारे ग्रह के लिए खतरा बन सकते हैं। बाकी जैसे कि ब्लैक होल्स अंधेरे में छुपे रहते हैं। ये अदृश्य दानव जो सब कुछ निगल सकते हैं हमें दिखाई नहीं देते। ज्यादातर ये कॉस्मिक प्रेडेटर्स ब्रह्मांड के दूर दराज के कोनों में ही रहते हैं। ये वहां रहते हैं जहां हमारी पहुंच नहीं है, जहां हमारी दूरबीनें भी नहीं पहुंच सकती। लेकिन सोचो, अगर एक दिन एक ब्लैक होल हमारे इस नीले ग्रह पर आने का फैसला कर ले, क्या होगा अगर ये अदृश्य दानव हमारी ओर बढ़ने लगे? कल्पना करो, एक ब्लैक होल जो शहर से तो छोटा है लेकिन एक तारे से भी ज्यादा भारी है, हमारे ग्रह की तरफ आ रहा है। इसकी ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली है कि यह सब कुछ अपनी ओर खींच सकता है। स्पेस टाइम का फैब्रिक उसके चारों तरफ मुड़ जाता है, हमारी असलियत को ही बदल देता है। यह समय और स्थान को विकृत कर देता है और हमें एक नई वास्तविकता में धकेल देता है। यह कोई आम ब्लैक होल नहीं है, ये एक मिनी ब्लैक होल है। बिग बैंग का एक टुकड़ा एक छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा शक्ति समेटे हुए। यह एक छोटा सा दानव है लेकिन इसकी शक्ति असीमित है। अपने बड़े तारों को निगलने वाले भाइयों की तरह मिनी ब्लैक होल्स आसानी से दिखाई नहीं देते। ये अदृश्य होते हैं और हमें तब तक नहीं दिखते जब तक ये हमारे बहुत करीब ना आ जाए। ये एक्स-रे बर्स्ट्स या मरते हुए तारों के साथ नहीं आते। ये शांत होते हैं और हमें तब तक नहीं दिखते जब तक ये हमारे बहुत करीब ना आ जाएं। ये कॉस्मिक डार्क में छाया की तरह होते हैं, तब तक दिखाई नहीं देते जब तक इनकी ग्रेविटी हमारी असलियत को अपनी तरफ खींचना शुरू न कर दे। ये छाया की तरह होते हैं और हमें तब तक नहीं दिखते जब तक ये हमारे बहुत करीब न आ जाएं। और साल 2027 में ये खिंचाव नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। यह खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह सब कुछ अपनी ओर खींच लेता है और हमें एक नई वास्तविकता में धकेल देता है। मिनी ब्लैक होल के खतरे को समझने के लिए हमें सबसे पहले इन कॉस्मिक अजीब-ओ-गरीब चीजों के बारे में समझना होगा। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक हैं। ये अदृश्य दानव जो अपने चारों ओर की हर चीज को निगल सकते हैं, वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ब्लैक होल्स खाली जगह नहीं हैं, जैसा कि उनके नाम से लगता है। वास्तव में ये ब्रह्मांड के सबसे घने और शक्तिशाली क्षेत्रों में से एक हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि यह अपने पास आने वाली हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है। ये स्पेस टाइम के ऐसे हिस्से हैं जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इनसे बच नहीं सकता। यह ग्रेविटेशनल खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह समय और स्थान को भी विकृत कर देता है। ये ग्रेविटेशनल दानव तब बनते हैं जब विशाल तारे अपनी जिंदगी के आखिर में कोलैप्स हो जाते हैं। जब एक तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो यह एक सुपरनोवा विस्फोट के रूप में फटता है और इसके बाद इसका कोर एक ब्लैक होल में बदल जाता है। तारे का कोर अंदर ही अंदर फट जाता है और सिंगुलैरिटी नामक एक छोटे से बिंदु में सिमट जाता है। यह सिंगुलैरिटी एक ऐसा बिंदु होता है जहां द्रव्यमान अनंत हो जाता है और आयतन शून्य हो जाता है। यह सिंगुलैरिटी ही ब्लैक होल का दिल होता है, अनंत डेंसिटी और शून्य आयतन वाला एक बिंदु। यह वह स्थान है जहां भौतिकी के सभी ज्ञात नियम विफल हो जाते हैं और एक नई वास्तविकता का जन्म होता है। दूसरी तरफ माना जाता है कि मिनी ब्लैक होल्स बिग बैंग के बाद के शुरुआती कियोटिक पलों में बने थे। जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ था तब की अराजकता और उच्च ऊर्जा स्थितियों ने इन छोटे ब्लैक होल्स को जन्म दिया।
ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, जैसा कि इन्हें भी कहा जाता है, अपने तारकीय समकक्षों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। ये ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों के अवशेष हैं और इनका अध्ययन हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। कुछ एक एटम जितने छोटे हो सकते हैं, जबकि अन्य एक पहाड़ जितने बड़े। इनका आकार भले ही छोटा हो, लेकिन इनकी डेंसिटी और गुरुत्वाकर्षण बल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है। अपने छोटे आकार के बावजूद मिनी ब्लैक होल्स में अभी भी अविश्वसनीय डेंसिटी और ग्रेविटेशनल पुल होता है। इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि यह अपने पास आने वाली हर चीज को निगल सकता है। उनके छोटे आकार का मतलब सिर्फ इतना है कि उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, वह क्षेत्र जहां उनका गुरुत्वाकर्षण हावी है, अविश्वसनीय रूप से स्थानीयकृत है। यह क्षेत्र बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े और विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि पृथ्वी को जल्द ही पता चलने वाला है, एक मिनी ब्लैक होल के साथ एक लोकलाइज्ड मुठभेड़ के भी विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। अगर एक मिनी ब्लैक होल पृथ्वी के पास आ जाए तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ग्रह पर भारी तबाही मचा सकता है। यह हमारे वातावरण, महासागरों और यहां तक कि पृथ्वी की सतह को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए इन छोटे लेकिन शक्तिशाली ब्लैक होल्स का अध्ययन करना और उनके खतरों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सब धीरे धीरे शुरू होता है। एस्ट्रोनॉमर्स को दूर के प्रोब्स के ऑर्बिट्स में कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं, कुछ ऐसे छोटे मोटे डिविएशंस जो कि नॉन ग्रेविटेशनल फोर्सेस से एक्सप्लेन नहीं हो सकते। पहले तो इन एनोमलीज को इंस्ट्रूमेंट एरर्स या किसी अनजान एस्टेरॉयड के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे डेटा आता है, एक डरावनी हकीकत सामने आती है। हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी इलाके में कोई भारी अदृश्य चीज छिपी है। दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग एक साथ आते हैं, अपने ज्ञान और संसाधनों को मिलाकर इस अदृश्य खतरे को समझने की कोशिश करते हैं। सबूत अकाट्य हैं। गणनाएं एक मिनी ब्लैक होल की ओर इशारा करती हैं, एक कॉस्मिक वॉन्डरर जो सीधे पृथ्वी से टकराने के रास्ते पर है। दहशत जंग के आग की तरह फैल जाती है। सरकारें इस अनजान खतरे से निपटने के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश करती हैं। लेकिन आप एक ऐसी चीज से कैसे लड़ सकते हैं जो फिजिक्स के नियमों को ही नहीं मानती? दुनिया सांस रोककर देखती है, जैसे ही मिनी ब्लैक होल का अदृश्य हाथ हमारे ग्रह को अपनी चपेट में लेना शुरू करता है। नजदीक आ रहे ब्लैक होल के पहले ठोस संकेत बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ये संकेत अक्सर हमारी नजरों से छुपे रहते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इन्हें पहचाना जा सकता है। ज्वार पहले से कहीं ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, समुद्र की लहरें पहले से कहीं ज्यादा ऊंची उठने लगती हैं और तटों पर जोर से टकराती हैं। हाई टाइड्स पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे और लो टाइड्स पहले से कहीं ज्यादा नीचे। समुद्र का तल पहले से कहीं ज्यादा उजागर हो जाता है, जिससे समुद्री जीवन पर असर पुड़ी देता है। सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स में थोड़ी गिरावट आती है और उनकी स्थिरता में कमी आने लगती है। ये छोटे छोटे बदलाव हमारे सोफिस्टिकेटेड उपकरणों द्वारा मापे जा सकते हैं। उनके नाजुक ट्रेजेक्टरीज अदृश्य ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बाधित हो जाते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस इतनी सूक्ष्म होती हैं कि इन्हें महसूस करना मुश्किल होता है, लेकिन इनके प्रभाव स्पष्ट होते हैं। जानवर जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के प्रति संवेदनशील होते हैं, अजीब व्यवहार करने लगते हैं, जैसे कि वे किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रहे हों। उनके इंटरनल कंपासेस गड़बड़ा जाते हैं। प्रवासी पक्षी अपने मार्ग से भटक जाते हैं और समुद्री जीव अपनी दिशा खो देते हैं। जैसे जैसे मिनी ब्लैक होल करीब आता है, ये सूक्ष्म संकेत और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, जिससे पृथ्वी पर और भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पूरी दुनिया में भूकंप आते हैं, जो पहले से कहीं ज्यादा तीव्र और विनाशकारी होते हैं। ये भूकंप पृथ्वी की सतह को हिलाकर रख देते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स अप्राकृतिक बल के साथ एक दूसरे से टकराते हैं। ये टकराव इतनी शक्ति से होते हैं कि पृथ्वी की सतह पर दरारें पीढ़ जाती हैं।
सदियों से शांत ज्वालामुखी फिर से जाग उठते हैं और उनकी गहराई से लावा और राख का विस्फोट होता है। आसमान में राख और लावा उगलते हैं। ये राख और लावा वातावरण में फैलकर सूर्य की रोशनी को रोक देते हैं, जिससे पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, जो सूर्य की रेडिएशन से हमारी रक्षा करता है, बेतहाशा फ्लक्चुएट होने लगता है। ये फ्लक्चुएशंस हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को बाधित कर सकते हैं। दुनिया डर के मारे देखती रहती है, क्योंकि हमारा ग्रह, जो कभी स्थिरता और जीवन का प्रतीक था, आ रहे इस कॉस्मिक घुसपैठिए के प्रभाव में कांपने लगता है। लोग आसमान की ओर देखते हैं, उम्मीद और डर के साथ। उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और समय धीरे धीरे बीत रहा है। हर कोई इस अनिश्चितता के माहौल में जी रहा है और मानवता केवल इंतजार कर सकती है और देख सकती है, क्योंकि अब जो होना है वो होकर रहेगा। ये एक ऐसा समय है जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और इस कॉस्मिक डांस का हिस्सा बन जाते हैं। Subscribe my channel of the best universe videos.